सोचो, मरीनफोर्ड में जब अकाइनू ने एस को मारा, उसी पल अगर उसने अगला पंच लफी पर मारकर उसे भी खत्म कर दिया होता, तो क्या गार्प अब भी मरीन्स का हीरो कहलाता? या फिर उस दिन जस्टिस ही मर जाती? मरीनफोर्ड पहले ही वन पीस का सबसे इमोशनल वॉर था। एस गिर चुका था, लफी शॉक में था, अकाइनू अपनी एब्सोल्यूट जस्टिस निभा रहा था, और गार्प बस खड़ा था, मगर बेबस। सेंगोकू ने गार्प को रोके रखा था, क्योंकि अगर गार्प उस वक्त मूव करता तो मरीनफोर्ड का पूरा बैलेंस टूट जाता। लेकिन जरा इमेजिन करो, अकाइनू का अगला लावा पंच सीधे लुफी के सीने में लगता, और स्ट्रॉ हैट भी वहीं खत्म हो जाता। उस पल गार्प सिर्फ एक मरीन नहीं रहता, वो सिर्फ डी फैमिली का ग्रैंडफादर बन जाता। गार्प पहले ही कह चुका था, इफ यू होल्ड मी डाउन सेंगोकू, आई माइट किल साकाजुकी। और अगर लुफी भी मर जाता, शायद सेंगोकू भी उसे रोक नहीं पाता। प्राइम गार्प रॉजर के बराबर खड़ा था, और इवन ओल्ड गार्प की रॉ हाकी आज भी मॉन्स्ट्रस है। अकाइनू पहले से ही व्हाइट बियर्ड से इंजर्ड था। ऐसे में गार्प का रेज मोड उसे पूरी तरह क्रश कर सकता था। बहुत ज्यादा चांस था कि गार्प अकाइनू को या तो सीरियसली क्रिपल कर देता, या शायद वहीं खत्म कर देता। मरीनफोर्ड दोबारा एरप्ट हो जाता। एडमिरल्स वर्सेस गार्प। सेंगोकू को खुद बैटलफील्ड में उतरना पड़ता, और उस दिन मरीन्स का सबसे बड़ा सिंबल अपने ही सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाता। ड्रैगन का रेवोल्यूशनरी आर्मी फुल स्केल वॉर शुरू कर देता। शैंक्स का रोल और भी मिस्टीरियस और डार्क हो जाता, और वन पीस की पूरी पावर बैलेंस बदल जाती। लेकिन सबसे दर्दनाक बात, काप ने अपनी पूरी जिंदगी जस्टिस को डेडिकेट की, और आखिर में उसे चुनना पड़ता, मरीन या फैमिली। अगर लफी भी मर जाता, तो शायद गार्प जस्टिस नहीं, फैमिली चुनता। अब सवाल यह है, क्या गार्प सच में अकाइनू को मार देता, या फिर गिल्ट में टूट जाता? तुम्हारे हिसाब से क्या होता?